Good morning, class. How are you? I hope you all are fit and fine. After revision, we start with a new topic, division. डिवीज़न मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, सॉल्विट में कराया है. इसमें हम डिवीज़न के कुछ रूल रेगुलेशन और नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ डिवीज़न? डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग और इक्वल ग्रुपिंग. किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना हो उसे हम डिवीज़न कहते हैं, उसे हम डिवाइड करना कहते हैं. तो उसे हम किस तरह से करें? मान लीजिए मेरे पास ये 4 मार्बल्स हैं, इन्हें मुझे अपने 2 फ्रेंड्स को बराबर बराबर देना है. तो किस तरह से हम देंगे? तो मैं क्या करूँगी कि मैं अपने एक फ्रेंड को एक मार्बल दूंगी और दूसरे फ्रेंड को एक मार्बल दूंगी. तो 1-1 हो गया. फिर मैं अपने एक फ्रेंड को एक और मार्बल दूंगी और दूसरे को. तो मेरी इक्वल शेयरिंग होगी. मैंने दोनों को 2-2 मार्बल्स दे दिए. तो मैंने क्या किया, मेरे पास 4 मार्बल्स थे. पहले मैंने एक को एक दिया, दूसरे को एक दिया, तो मेरे पास बचे 2 मार्बल्स. फिर मेरे पास जो 2 मार्बल्स बचे वो मैंने एक एक दे दिए. फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, यानी 0. और दोनों मेरे फ्रेंड्स के पास बराबर बराबर मार्बल्स चले गए. इक्वल शेयरिंग. तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया है ना, इक्वल ग्रुप्स में बांटा. तो डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन क्या होता है? एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हम डिवीजन की जगह बार बार माइनस करने की जगह उसको डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन उसे हम सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन एज रिपीटेड एडिशन, जो मैंने आपको करके भी बताया था कि उससे किस तरह से करते हैं, उसी तरह से डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे एक ये बॉय है जो बीमार है, वो डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर ने उसे 12 टैबलेट दी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. मैं भी यहाँ पे 12 रख रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. 12 टैबलेट्स दी और उसे कहा एवरी डे तुम्हें 2 टैबलेट्स खानी है. तो वो कितने दिनों तक टैबलेट्स खाएगा? तो इसका पता वो कैसे लगाएंगे? तो फर्स्ट डे उसे सिद्धू को उसने डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें, मेरे पास यहाँ 12 टैबलेट्स हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. डे 12 टैबलेट्स खानी है. तो वो पहले दिन उसने 2 टैबलेट्स खाई फर्स्ट डे. तब उसके पास कितनी टैबलेट्स बच गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 डे उसने खा ली. दूसरे दिन उसने फिर 2 टैबलेट्स खाई. अब उसके पास कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8. फिर थर्ड डे उसने 2 टैबलेट्स खाई. उसके पास कितनी टैबलेट्स बची? 1 2 3 4 5 6. फोर्थ डे उसने 2 टैबलेट्स खा ली. कितनी बची? 1 2 3 4. फिफ्थ डे उसने फिर 2 टैबलेट्स खा ली, तो उसके पास बची 1 2. सिक्स डे उसके पास जो बची हुई टैबलेट थी उसने सारी खा ली, यानी 0. तो उसने कितने दिन टैबलेट्स खाई? 6 डे. बस सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 डे. कितने दिन खाई? 6 डे. कैसे किया उसने? 12 में से 2 माइनस किया, मिला 10. 10 में से 2 माइनस किया 8. 8 में से 2 माइनस किया 6. 6 में से 2 माइनस किया 4. 4 में से 2 माइनस किया 2. 2 में से 2 माइनस किया 0, यानी टैबलेट्स खत्म. तो जितनी टैबलेट उसे डॉक्टर ने रोज खाने को कही थी वही टैबलेट उसने रोज माइनस की. इसी को हम कहते हैं डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके, इसको हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू भी देखते हैं जो मैंने आपको यहाँ अपनी कॉपी में बनाए हैं. तो यहाँ पे मेरे पास है 12. अब इसे हम चॉकलेट मान लेते हैं और 3 चॉकलेट मैं अपने सारे फ्रेंड्स को दूंगी. देखूंगी मैं कितने दिन तक दिखूंगी. यहाँ मैं आंसर नहीं लिख रही हूँ. तो 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 चॉकलेट्स मैं अपने फ्रेंड्स को दूंगी. तो मैं कितने फ्रेंड्स को ये चॉकलेट दूंगी? तो मेरे पास चॉकलेट कितनी है? 12. तो पहले मैं 12 में से 3 चॉकलेट माइनस कर लूँगी. कितना आएगा? इतना माइनस तो आपको आता ही है. तो 12 माइनस 3 9. तो मैंने जब 3 दे दी,
एक फ्रेंड को, तो मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? 9। अब इस 9 में से मैं वापस 3 चॉकलेट अपने दूसरे फ्रेंड को दूंगी, तो 9 - 3 6। फिर मैं 6 में से 3 चॉकलेट अपने बाकी फ्रेंड को दूंगी 3। अब मेरे पास 3 बच गई। 3 जो बची चॉकलेट है मैं अपने लास्ट फ्रेंड को दे दूंगी, तो मेरे पास बचेगी 0। अब मैं काउंट करूंगी मैंने अपने कितने फ्रेंड्स को चॉकलेट दी। 1 2 3 4। मैंने कितने फ्रेंड्स को चॉकलेट दी? 4 फ्रेंड्स को दी। और अगर मैं 3 का टेबल पढ़ूँ तो 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है? पढ़िए। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। 4 बार में आता है। डिवाइड आपको पता है, यानी मुझे तब तक सब्ट्रैक्ट करना होता है जब तक कि 0 ना आ जाए, और उसी नंबर को मुझे बार बार सब्ट्रैक्ट करना होता है जिस नंबर से मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो आप देखेंगे जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का टेबल होता है। यहाँ देखिए 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12। और उतनी ही लाइंस आएंगी जितना आपका आंसर आएगा, यानी 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है। तो यहाँ मेरे पास लाइंस भी 1 2 3 4। नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाई 4। अब मेरे पास फिर से 12 टॉफीज हैं। अब मैं 4 टॉफीज अपने फ्रेंड्स को दूंगी, तो देखो मैं कितने फ्रेंड्स को दे पाती हूँ। 12 - 4, पहले फ्रेंड को 4 टॉफी दी तो मेरे पास अभी बची 8 - 4, तो मेरे पास बची 4 4 - 4, यानी मैंने अपने लास्ट फ्रेंड को दी 0। बच गई। कितने फ्रेंड्स को दी? 1 2 एंड 3। अब हम 4 के टेबल में देखते हैं 12 कितनी बार में आता है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 3 बार में आता है। मैंने अपने 3 फ्रेंड्स को भी दी। यहाँ मेरी लाइंस भी 3 है, यानी डिवाइड इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म तब तक डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। ओके। और यहाँ देखेंगे टेबल 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12। समझ में आया? चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 5। 20 बॉल्स हैं, 5 बॉल्स ईच फ्रेंड को देनी है। 20 - 5 कितना आएगा? कंफ्यूजन हो तो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। वैसे आपको आता है 1 5 15, 15 - 5 10, 10 - 5 5 तब तक करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। 5 - 5 0, और उसी डिजिट को बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे जिस डिजिट से डिवाइड करें। देखिए कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4। 5 का टेबल पढ़िए। 20 कितनी बार में आता है? 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। ओके। यहाँ भी देखिए 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। अब 4 बॉल्स देनी है अपने फ्रेंड्स को, कितनों को मिलेगी? तो 20 - 4 16, 16 - 4 12, 12 - 4 8, 8 - 4 4, 4 - 4 0। तब तक करना है जब तक 0 नहीं आए। कितनी लाइनें हुई? 1 2 3 4 5। 4 के टेबल में 25 बार में आता है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20। 5 बार में आता है। 5 लाइन्स भी है। यहाँ देखेंगे तो टेबल भी मिलेगा। 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 5 = 20। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे ही हम कहते हैं डिवाइड इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म, यानी डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया है जिसे आप कॉपी में करेंगे और पेज नंबर 99 एंड 100 मैथ्स बुक में करेंगे। थैंक यू।